संदेश देगा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को? देखिए, ये अब चुनाव नजदीक है। झामुमो ने आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद अल्पसंख्यक सम्मेलन के माध्यम से कर दिया है। धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के देवली में आयोजित झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के महासम्मेलन में उपस्थित मंत्री हजीफुल हसन ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि झामुमो में एकमात्र सीएम चेहरा हमारे हेमंत सोरेन है, जबकि भाजपा में सीएम के कई चेहरे हैं। पहले से बाबूलाल, रघुवरदास, मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा के बाद दो बाहरी चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी है, और तो और अब चंपई सोरेन भी आ गए हैं। हमारे पास एक ही हेमंत सोरेन है जो सभी सवालों का जवाब है। उन्होंने कहा कि चंपई के जाने के बाद पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि पार्टी को फायदा पहुंचा है। घुसपैठियों के मामले में उन्होंने कहा कि आज जो चुनाव का समय आया तो भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। अडानी गोड्डा में पावर प्लांट लगाई है, जिसमें 75% बांग्लादेश और 25% बिजली झारखंड का देने की बातें थी, पर यहाँ के लोगों को एक बल्ब तक जलाने के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। इस सम्मेलन में धनबाद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। सम्मेलन में सिंदरी सीट से झामुमो के अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान समेत स्थानीय नेतागण मौजूद थे। क्या कुछ संदेश देगा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को? देखिए, ये अब चुनाव नजदीक है और उसी के तहत झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा झारखंड में ये पहली सभा है, जिला स्तरीय सभा। यहाँ माननीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान साहब और यहाँ के इस जिला के जिला सचिव मन्नू आलम साहब, यहाँ के जिलाध्यक्ष लक्की सोरेन जी, अजीमुद्दीन भाई, सबों ने मिल करके अल्पसंख्यक के मुद्दों के बारे में और अल्पसंख्यक को हमारी सरकार ने क्या क्या अभी सहूलियत की है उस बारे में और एक आदान प्रदान संवाद उनसे सुनना। और हम लोग जो सरकार की अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होने के नाते मैं अपना वहाँ सारी बातें को रखूँ। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि 4 बार केंद्र सरकार ने यहाँ की सरकार को गिराने का प्रयास किया, तो आप फिर भी आप लोग अपने सरकार को बचाने में कामयाब रहे हैं। किस तरह का षड्यंत्र भाजपा कर रही है राज्य में? षड्यंत्र कर रही है वो तो आप लोग जानते हैं। अभी जो षड्यंत्र रच रही है वो उसके बारे में अभी वो बांग्लादेशी का मामला उठा था। पहले इससे पहले बहुत बार यहाँ इलेक्शन हुआ है, कभी बांग्लादेशी मुद्दा उठा क्या? पहली बार उठा। इससे पहले कहाँ का उठता था? पाकिस्तान का मुद्दा। अब पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गए, बांग्लादेश का उठा दिया। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो कहाँ भाग के गई? दिल्ली। उसको कौन संरक्षण दिया? मोदी जी। अभी गोड्डा में आप देखें कि अडानी का पावर प्लांट लगा हुआ है बिजली का, उसमें बोला था कि 25% हम झारखंड सरकार को देंगे। वहाँ 1% भी नहीं, एगो तार एगो बल्ब जलाने का नहीं दे करके सारा बिजली वो बांग्लादेश को दे रहा। तो ये डुअल नीति, दोहरी नीति सिर्फ झारखंड के लोगों को बरगलाने का। झारखंड, उनका एक ही मकसद है कि झारखंड का कोयला और लोहा कैसे अपने अन्नदाता, अपने मालिक, जिनका ये सब कठपुतली है, अडानी और अंबानी को। गोगो योजना पर लाई है सर भाजपा की सरकार, भाजपा की पार्टी ने। क्या कुछ कैसे कहें, क्या देख रहे हैं उसको? हम लोग भी लाए हैं योजना। सामान का काट है गोगो योजना। भैया योजना का काट के लिए काट कैसे है? इसमें ने किससे, उसमें आप अकाउंट नंबर देखे हैं? अकाउंट नंबर है? कबूतर से पैसा भिजवाइएगा क्या? डर गई है पूरा डर। देखिए वो पूरा वो एक शेरनी का तो जवाब नहीं है उसके पास। अभी तो बहुत मेरे पास है।
कब तक सीटों का तालमेल हो जाएगा? जी, सीटों का तालमेल कब तक हो जाएगा? समय पर सब हो जाएगा। कुल कितने सीटों पर जेएमएम धनबाद जो है धनबाद जिले में प्रत्याशी देगी? वो बतला देंगे जब घोषणा होगा तो। परिवर्तन यात्रा चला रही है भाजपा की पार्टी की ओर से, तो क्या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, परिवर्तन यात्रा हम लोग भी 2019 में निकाले थे माननीय हेमंत सोरेन के। अभी उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। वो क्या ठो मुख्यमंत्री है उस पार्टी में, अभी देख रहे हैं आप, 2 ठो बाहरी ले आया, हेमंत जी शर्मा और दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद अभी हाल में मेरा चचा भी गए उधर, चंपाचा, मधु कोड़ा जी गए, पहले से बाबूलाल मरांडी जी हैं, रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, और मेरे पास तो एक ही शेर है, माननीय हेमंत। से जेएमएम को नुकसान होगा? बहुत फायदा हुआ, इतना फायदा कोल्हान में हुआ है। उनके कोल्हान क्षेत्र का ये है कि कुछ आदमी उनके रहने के चलते, उनके लाज लिहाज से खुल के नहीं आते। हम लोग भी खुल के नहीं बोलते थे, हेमंत बाबू भी खुल कर नहीं, क्योंकि पुराने नेता थे, लेकिन दाल में वो काला बहुत दिन से कर रहे थे। और वो जब वो खुल के वहाँ सारे नेता फील्ड में उतर गए और मजबूती के साथ। अब वहाँ एकाध जराबरी अगर चंपा बाबू रहते तो कुछ एकाध जरा गड़बड़ भी होता। अब वो चल षड्यंत्र कर रही है, वो तो आप लोग जानते हैं। अभी जो षड्यंत्र रच रही है वो उसके बारे में अभी वो बांग्लादेशी का मामला उठाता है। पहले, इससे पहले बहुत बार यहाँ इलेक्शन हुआ है, कभी बांग्लादेशी मुद्दा उठा क्या? पहली बार उठा। इससे पहले कहाँ उठता था? पाकिस्तान का मुद्दा। अब पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गए, बांग्लादेश का उठा दिया। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो कहाँ भाग के गई? दिल्ली। उसको कौन संरक्षण दिया? मोदी जी। अभी गोड्डा में आप देखें कि अडानी का पावर प्लांट लगा हुआ है बिजली का, उसमें बोला था कि 25% हम झारखंड सरकार को देंगे। वहाँ 1% भी नहीं, एगो तार, एगो बल्ब जलाने के नहीं दे करके सारा बिजली वो बांग्लादेश को दे रहा। तो ये डुअल नीति, दोहरी नीति सिर्फ झारखंड के लोगों को बरगलाने का। झारखंड, उनका एक ही मकसद है कि झारखंड का कोयला और लोहा कैसे अपने अन्नदाता, अपने मालिक, जिनका ये सब कठपुतली है, अडानी और अंबानी को है। इसमें ने किससे, उसमें आप अकाउंट नंबर देखे हैं? अकाउंट नंबर है? कबूतर से पैसा भेजवाइएगा क्या? डर गई है पूरा डर। देखिए, वो पूरा, वो एक शेरनी का तो जवाब नहीं है उसके पास। अभी तो बहुत मेरे पास है। समय पर सब हो जाएगा। परिवर्तन यात्रा हम लोग भी 2019 में निकाले थे माननीय हेमंत सोरेन के। अभी उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। वो क्या ठो मुख्यमंत्री है उस पार्टी में, अभी देख रहे हैं आप, 2 ठो बाहरी ले आया, हेमंत जी शर्मा और दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद अभी हाल में मेरा चचा भी गए उधर, चंपाचा, मधु कोड़ा जी गए, पहले से बाबूलाल मरांडी जी हैं, रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, और मेरे पास तो एक ही शेर है, माननीय हेमंत। इतना फायदा कोल्हान में हुआ है। उनके कोल्हान क्षेत्र का ये है कि कुछ आदमी उनके रहने के चलते, उनके लाज लिहाज से खुल के नहीं आते। हम लोग भी खुल के नहीं बोलते थे, हेमंत बाबू भी खुल कर नहीं, क्योंकि पुराने नेता थे, लेकिन दाल में वो काला बहुत दिन से कर रहे थे। और वो जब वो खुल के वहाँ सारे नेता फील्ड में उतर गए और मजबूती के साथ। अब वहाँ एकाध जराबरी अगर चंपा बाबू रहते तो कुछ एकाध जरा गड़बड़ भी होता। अब वो चले, लोबिन हेम्ब्रम भी तो एमपी लड़े, क्या हुआ? लोबिन हेम्ब्रम भी तो एमपी लड़े, क्या हुआ? गुरु जी से गद्दारी करेगा, इतिहास है इसका मटिया मिल। तिजरी सीट तक मनु आलम जी दावा कर रहा है। अच्छा, दावा की मांग भी है सर। अच्छा है, दावा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दावा कर रहे हैं। हम लोग इस दावा को वहाँ रखेंगे।
ये 2 बार पहले यहाँ के उम्मीदवार भी रहे, 50,000 वोट लाए।